सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे होंगे भाई तकरीबन 10:30-11 बज रहे होंगे। आज मैं थोड़ा सा लेट तो क्या उठी हूँ, ठीक ठीक उठी हूँ टाइम पे। और उसके बाद मैंने भाई ट्रेडमिल की अप्रॉक्स 25 मिनट, क्योंकि आज फर्स्ट डे था और कई सालों के बाद मैं ट्रेडमिल कर रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा आज टाइम नहीं देना चाहिए, तो मैंने 25 मिनट दिए। मुझे लगता है आज के लिए वो इनफ थे। और आज भाई एकादशी भी है, तो मेरा एकादशी का उपवास भी है। तो मैं बस नहा धोकर रेडी हुई हूँ अभी, मैं पूजा वगैरह करूंगी। और डुगू गए हैं भाई उधर वाले घर में, क्योंकि हम लोग वैष्णो माता से वापस आए थे। तो लगेज में उनके ड्रायर और कॉम उसी में है। और ड्रायर के बिना तो आपको पता है, नहाई है लड़की हमारी 2 दिन में। आज कल नहीं नहाई थी, उसको फीवर चल रहा है ना कई दिनों से, तो कल नहीं नहाई थी सिर्फ। वो अभी ड्रायर करने गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई। तो पता नहीं अब और वेट में बैठी होगी कि मतलब जैसे ही आपको पता ही है कि ड्रायर के बिना डुगू को बिल्कुल भी अच्छा लगते अपने बाल। भाई मैंने नहा रही थी हैंड शावर से, मुझे लगा कि हैंड शावर की तरफ कर रखा होगा टैप मेरे पति ने, लेकिन मैं भूल गई कि ऊपर से पानी गिरेगा। तो मेरे सारे बाल ये ना भीग गए जैसे ही मैंने नहाने गई, क्योंकि ऊपर वाला शावर चालू था ना, तो इसलिए भीग गए मेरे बाल। सो अभी भाई मैं पूजा करने जा रही हूँ। और बर्फी आज यहीं पर है। आप कहते हो बच्चों से नहीं मिलाते, बच्चों से मिलाते और बच्चे गायब ही रहते हैं। जब बल्फू बल्फू, ये देखो कितना बड़ा हो गया मेरा बर्फू, ये देखो मेरा बर्फू सुंदर भी है, मेरा नोनो बेटा भी है। और डेजी तो रात को यहीं सोई थी। तो डेजी को अभी डुगू ना सुबह 9:30 बजे करीब घुमा के फिर उधर छोड़ आए थे घर पे, क्योंकि वो भी एक टाइम के बाद ना उसको लगता है कि उधर जाना है। और अभी जब डुगू गए हुए है ना उधर, तो अब वो जिद करेगी इधर वापस आने की। ओके। और भाई रात को ना डुगू को भूख लग गई तकरीबन 12 बजे, 11:30 या 12 बजे। तो फिर मैंने रात को डुगू के लिए मैक्रोनी बनाई घर पर ही। पहले कहते कुछ मंगाओ, मैंने बोला कि मंगा लो, बट रात को तो आपको पता है एक तो काफी सारी चीजें बंद हो जाती है और टाइमिंग उनका बहुत ज्यादा रहता है रात। तो फिर ये बोले रहने दे तू, मेरे को कुछ बना दे घर पे। तो मैंने मैक्रोनी बना दी। तो जल्दी से भाई पूजा वगैरह कर लेते हैं। और आदित्य का भी फास्ट है और मेरा भी, दोनों का ही है। फिर डुगू के लिए देखती हूँ, या तो कुछ चीला वगैरह खाएंगे तो उधर बना दूंगी, बाकी ब्रेकफास्ट उधर बना हुआ ही होगा तो देख लेंगे, वो वहाँ खाना होगा तो वहाँ खा लेंगे। क्योंकि आजकल आलू आलू बन रहे हैं ना, तो उनको खांसी की वजह से सूट नहीं कर रहा, क्योंकि रेशा बनता है ना आलू से, इसलिए। और मैं ना यहाँ पे छोटा क्लेचर लगाने वाली थी, बट वो मैंने अंदर ड्रॉर में डाल दिया, तो मैंने यही लगा लिया, क्योंकि मैं 2 मिनट के लिए अपने बाल खुले रखूंगी और फिर बांध लूंगी। चलो गाइस पूजा करके मिलती हूँ। और गाइस ट्रेडमिल ना आज यहाँ पर लगाई है, मतलब मैंने यहाँ पर ट्रेडमिल की थी। अभी हमने इसको लॉक करके इधर खड़ा कर दिया है, क्योंकि सफाई वगैरह होगी ना तो फिर दिक्कत होती है। तो हम इसमें व्हील्स लगे हुए ना, उससे इसको खींच के यहाँ पर लाए थे। तो यहाँ पे करने में काफी मजा आया, क्योंकि सामने मिरर है। तो मिरर के सामने तो मजा आता है जब भी आप, मतलब अगर आप एक्सरसाइज जिमिंग कुछ भी कर रहे हो ना, तो सामने मिरर होगा तो आपको मजा आएगा। और शीशे पे काफी पानी के निशान पड़े हुए हैं, तो मैं इसको साफ करती हूँ। पहले पूजा कर लूँ फिर साफ करूंगी शीशा। चलो गाइज दोपहर के भाई 1-1:30 बज रहे हैं और अभी वीडियो हमारा एडिट हो चुका है। और यहाँ पर बर्फी की शैतानियां शुरू हो गई हैं। एक्चुअली ये ज्यादा शैतानी नहीं कर रही इधर, क्योंकि इधर साहिब शुभी डेजी कोई है नहीं ना, तो ये ज्यादा नहीं शैतानियां मचा रही आज। हाँ इसके हैं एक आधा, मैंने देखा था ना, कल परसों भी निकाला था। तो गाइज ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये ऐसे करती है, काटती वाटती तो कुछ नहीं है, बस खेलती है ऐसे ही है। भाई मिलना नहीं क्या तुम्हें आज गाइज से? गाइस गुड मॉर्निंग, मैंने तो बोला है। नहीं तो रिश्ता नाता तोड़ दिया क्या? बिल्कुल ही गुड मॉर्निंग करना ही छोड़ दिया आपने तो। एक्चुअली सुबह नहा के ना तो ब्रेकफास्ट करने चली गई थी, क्योंकि इसका तो फास्ट था, तो मैंने कहा मैं वहीं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट आज। वेरी गुड। तो फिर मैं आई यहाँ पे, फिर मैं एडिटिंग कर रही थी। एडिटिंग करते करते मुझे इतनी खांसी आई, इतनी खांसी आई, बहुत आई है। अब तो थोड़ी शांत। फिर यशु ने मुझसे पूछा भी तो था कि क्या खा के आए हो। हाँ फिर इसने मेरे से पूछा, फिर मैंने उसको बताया कि मैं तो सिर्फ नमकीन खा के आई हूँ थोड़ी सी, और थोड़ी सी बस एक रोटी खा के आई हूँ। और वो खा एक ही रोटी खाई है आपने? 2 रोटी खाई है। 2 रोटी खा के आलू गोभी खा के आई हूँ और गर्म पानी पी कर आई हूँ। हाँ नमकीन का छुपाने के लिए गर्म पानी तो बताना जरूरी था ना। ये नमकीन खाने की वजह से हुआ है इतनी खांसी यार, थोड़ी सी ली थी बिल्कुल बाबू, जरा सी। तो बाबू खांसी में तो बिल्कुल जरा सी तो जहर का काम करती है ना। तो गाइस घर का काम भी हमारा हो चुका है। अनुष्का को मैं कह रही थी मैं थोड़ा जल्दी आया करो यार, वो 1:30 बजे, 1:30 से भी लेट आने लगी है अब तो। वीडियो और एडिट करना है मकबैंग का तो कर लेना। मकबैंग तो कोई दिक्कत नहीं है, मकबैंग में ज्यादा कुछ होता भी नहीं है वाले में है ना कुछ इस वाले में। हाँ बीच में नहीं, बाद में ही गए थे खत्म करके। एक बार आप गए थे बस बीच में। तो गई थी एक बार आप गए थे बस, वो कट करना है। बीच में वो डॉग्स का आ रहा था ना, तो ये निकल गए थे बाहर, तो मैं वहाँ पे थोड़ा स्टॉप हो गई थी, मैंने कहा रुक जाती हूँ। तो भाई ये सीन है, आज बर्फी यहीं रखेंगे दिन भर इसको यहाँ पे। ये वहाँ पे थोड़ा सा इसको बांध के रखना पड़ता है ना, क्योंकि ये डेजी के साथ खेलती है। अभी उसके घाव भरने शुरू हुए हैं, फिर से वैसे हो जाएंगे। तो भाई सफाई वगैरह सारी हो चुकी है। और आदित्य को मैंने अभी यहाँ पे मखाने और चाय बना के दी थी। अभी गया उधर, हमारे जो आयरन वाले भैया नहीं आते घर, मतलब कॉलोनी में, उनके लिए चाय बनाने गया है। अभी आ जाएगा, उड़ता ही है वो, आपको काटेगा पक्की बात है। कहाँ गया क्या पता, किसी के घुस गया होगा वापस। हाँ। ये क्या करती रहती है ये?
देखना जरा ये क्या करती रहती है ये देशी कुत्ता चलो क्या मसाज करता है करो, ये देशी कुत्ता क्या करता रहता चलो है। मसाज करेंगे, मसाज यहाँ पे आराम से स्टे। यार ये स्टे मुझे याद नहीं है, मोटी चमड़ी हो गई डुगू में उसकी। अभी देजा सुबह आया था, अभी बल्फा आया है, सब बातें लेते हैं। गाइस ये देख लो, इसको पसंद नहीं है मसाज करवाना। तुम्हारा ठीक होने का इरादा कब है बाबू, ये बता दो एक बार। मैं हो जाऊंगी जल्दी ठीक, टेंशन मतलब मुझे मच्छर की टेंशन हो गई, कहाँ चला मच्छर तो भाग गया बाबू अब, वो या तो आपके सर में गया है या इसके कानों में गया है। भाई मेरे सर में भी जा सकता है ना। हाँ इसको ढोडूमल को अंदर करो, बॉडी बनेगी भाई की। कब बनेगी बॉडी। बस ठीक हो जाऊं जरा, हाँ फिर ट्रेडमिल पे चलूंगी फिर। हाँ इधर आज देख, सुबह तो चली थी सुबह चली थी मैं तो। हाँ मैंने आज किया है 25 मिनट्स, मैंने बता दिया गाइस को। हाल खुजली हो लिया मेरे, पता नहीं पिच्छू तो नहीं काटला कोई, हो सकता है कोई पिच्छू चल गया हो तुम्हारे बालों में, आ सकता है मेरे बालों में। हाँ कानों में दिक्कत कर रहा है, कानों में। चुप, मैंने भी तो पूजा की थी, आज मेरा भी तो व्रत है। मिल गया क्या? उंगली में दबा के ले जाओ उसको, पानी में डाल ले जाओ, पानी में ले जाओ, छोड़ना मत। स्कूटर क्या पकड़ में ही नहीं आया ये। चलो रुक जा बर्फी। बफू चप्पल पड़े चप्पल नहीं, गंदी बात, गंदा कीड़ा आपको काटी करेगा ना, ये देखो गाइस। तो गाइस मैंने एक मकबैन पे कल वीडियो बनाई थी, उसे देखने के बाद मेरे पति देव की दिन की नींद उड़ गई है। रातों की इसलिए नहीं उड़ी क्योंकि दिन में देखा था ना वीडियो एडिट करते हुए, और तब से डुगू के सपने में जो है वो मोमोज, चीज़ कॉर्न मोमोज, कुरकुरे मोमोज, वेज मोमोज, आई मीन कैप्सिकम एंड कैबेज वाले, एंड अनदर मोमोज सोया मोमोज। समझ रहे हो, सारी प्रजाति, सारा मोमोज का खानदान मेरे पति के सपनों में आया मैं जा सो रहा रही थी, है। मतलब मैं सोई तो नहीं, मैं मतलब पूरे होश में थी, लेकिन मेरे माइंड में ऐसे मोमोज आए जा रहे थे। मोमोज आए जा रहे थे, पता है आपको ये बात। मंगा तो दो मैं 2 घंटे आपको। मैं लेटी रही, बट मैं सोई नहीं। मेरे वही मोमोज, चीज कॉर्न मोमोज कितने टेस्टी थे, कल कुरकुरे मोमोज कितने टेस्टी थे, यही आता रहा। सही बता आप कब से ऐसे हो गए मेरे जैसे? पता नहीं, ऐसे तो मेरे को होता था चावल से। क्योंकि मैं भूख लग रही थी ना, तब मैं थोड़ा सा लेटी थी। हमने तब खाया भी तो नहीं है फिर आज पूरे दिन में कुछ सुबह नाश्ता। तब से यही आया जा रहा भाई, मोमोज ऐसे करके। किसको मैं तो उठाया था बना गोदी? के खिलाऊंगी। किसको गोदी उठाया आपने, बताओ पहले। डेजी को भाग आई थी, पोटी नहीं कर रही थी। गाइस दोबारा नहा कर आई हूँ मैं अभी। कपड़े तो मेरे मतलब ये टी शर्ट तो सेम ही पहनी है तो, और आगे आज भाई व्रत है तो मैं अभी आलू रखे हैं मैंने उबालने के लिए। और आदित्य कह रहा था कि दीदी कुट्टू का भी कुछ बना लेना, तो मैं सोच रही हूँ उसको पराठे बना दूंगी। वैसे मेरे को व्रत में ना सूखे आलू खाने से ज्यादा ना तरी वाले आलू खाना पसंद है, तो तभी सूखे आलू खाने में मजा नहीं आता मेरे को ज्यादा। तो मैंने अब जाके आलू उबलने रखे हैं। टाइम बता दूं मैं आपको, 6:30 बज चुके हैं, तो आई थिंक 7:30 बजे तक शायद व्रत खोलेंगे। अभी वो आया था और ये बच्चों को घुमा के लाए हैं और अब जाके बच्चों को वहाँ पे छोड़ा है, तो ये बात है। और भाई हम यहाँ पर ज्यादा इसलिए रहते हैं साले घर में क्योंकि हमारे काम में काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है, काफी डिस्टर्बेंस आ रहा था इससे पहले भी। और इससे पहले का सिनेरियो भी आपको पता ही है कि हमारी लाइफ में काफी सारे स्ट्रेस चल रहे थे और इतनी जल्दी इंसान उन सबसे निकलता नहीं है। तो हमने काम को प्रायोरिटी देना ज्यादा सही समझा अपनी लाइफ में, क्योंकि कोई भी इंसान, हमारी बात नहीं कर रही, अगर काम में लगा रहेगा तो उसकी लाइफ में जो इधर उधर की चीजें वो कम आएंगी और वो खुश रहेगा। तो बेसिकली आप ये सोच सकते हो कि एक वे है हमारा खुद को बिजी रखने का अपने कामों में। तो तू बाहर क्या कर रही थी घर में? मैं बुआ से बात कर रही थी, घूम रही थी। हाँ बैठी थी, फिर मैं यहाँ पे घूमती रही, फिर बैठ गई, फिर नहाने चली गई। ये किया बाबू मैंने, और क्या करती मैं। मेरे को नींद तो आती नहीं दोपहर में, देखो जो बात है, और मैं सोना भी नहीं चाहती। नहीं, मेरे को भी नहीं आई थी। जो दोपहर को सो गई ना अगर। मोमोज आ रहे थे मेरे तो पूरे। मंगा आती हूँ मोमोज आपको, अभी टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। मंगा के देंगे हम अपने लज्जू को, मैं लज्जू को मंगा के दूंगी। मैं मोमोज खाएगा। पतला सा लग रहा है बाबू, तू तो कमजोर था। मुझे पतला लगने का मतलब ये नहीं है कि जॉ लाइन आ गई। अब जा रहा है वो भैया स्कूटी की आवाज। तो भाई मैंने यहाँ पे देखो, मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या रख दिया निकाल के। ये देखो टमाटर की हालत देख लो क्या हो रही है। ये तो डालने वाले भी नहीं हो रहे। हरी मिर्च, इसमें कुट्टू है, ये मसाले हैं कुछ, ये इसमें से नहीं डालूंगी। हाँ मंगाती हूँ अभी। तो बस यही है गाइस, आलू उबल रहे हैं वहाँ पे, कढ़ाई रख दी है मैंने। और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ अपनी किचन में। यहाँ पे भाई थोड़े से बर्तन रखे हैं हमारे, ये पूजा के बर्तन है थोड़े से, इसमें से कम यूज करते हैं हम अपने लिए। यहाँ पर थोड़े से ये बर्तन रखे हैं और इस साथ की बड़ी प्लेट्स और कटोरियां उस वाले घर में है, वो ले आना यहाँ पे, मकबैन के टाइम पे दिक्कत होती है फिर। और इस वाले सेक्शन में थोड़े से ये लोटे वगैरह रखे हैं, एंड एक सेक्शन ये है, इसमें भी थोड़ा सा ये कांच का और थोड़े ये सामान रखा है, ठीक है। और यहाँ पर अभी फिलहाल मैंने कुछ ज्यादा नहीं रखा हुआ, बट बेसिक सामान रखा हुआ है, जैसे कि राइस हो गया, ये डुगू खाते हैं चाय के साथ अपने खा रहे, किनुआ, मैक्रोनी, चाय पत्ती तो बहुत टाइम से रखी है यहाँ पे, चीनी, एंड बहुत ही बड़ी रसोई है यार ये।
और ये देखो ऊपर सब ये सब रखा हुआ है, ठीक है, ओट्स वगैरह, और ये सूखी मिर्ची जागरण की है, तो बहुत सारी थी तो मैंने एक जगह करके रखी थी। और ये बस रैक अभी खाली समझ लो, या तो मैंने अभी यहाँ पे पता नहीं कुछ सामान ऐसे रखा है, अभी मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो इस तरीके से है, बाकी स्पेस बहुत है यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर भी कोई सामान नहीं रखा, मतलब बहुत ही स्पेस है इस किचन में। दुनिया भर की रैक्स हैं, दुनिया भर की। ये देखो यहाँ पे ऐसे आटा रखा है, बस ये काफी टाइम हो गया। ये देखो ये पूरा सा एक सेक्शन है, मैं खोलती नहीं। ये देखो ठीक है, ये पूरा एक सेक्शन है यहाँ पे, ये दोनों मिला के ये एक सेक्शन है ऊपर वाला। यस, ये मुझे बस ये छोटा लगता है, इन्होंने ये चौड़ा बनाना चाहिए था, क्योंकि अब दोबारा तो बन नहीं सकता ये देख लो, ये प्लेट्स के लिए इन्होंने काफ़ी बनवा रखे हैं ना, इसमें 3 है ऊपर। ये मुझे ऐसा समझ नहीं आया कि इस सेक्शन का मतलब क्या था, या तो उसमें बड़े बर्तन रख सकते हैं, कढ़ाई भगोने टाइप, क्योंकि बाकी तो कोई टिकेगा ही नहीं। एंड यहाँ पर ऐसे, ठीक है, बाकी यहाँ पर एक ऐसे है, ये कटोरी है हमारे यहाँ। ओह माय गॉड, बाबू हटा लो यहाँ से, ये सेक्शन खोला नहीं ना आज तक, कटोरियाँ भी नहीं दिखी इसीलिए। और ये अपना ये वाला सेक्शन आ गया गाइस, ये वाला ना, आरओ लगेगा यहाँ पे ना, एक्चुअली आरओ लगेगा। ये अपना डस्टबिन वाला सेक्शन है, पार्टीशन नहीं है इसमें, बट देखो क्लीन कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं रोज साफ करवाती हूँ। प्लस यहाँ पर अपना आरओ का, इन्होंने एक्चुअली ना आरओ की फिटिंग, अगर आपको लग रहा हो ना, वहाँ पे गीजर की फिटिंग है इनका। यहाँ पे पहले से ये सिस्टम था कि आरओ नीचे लगेगा, और इसीलिए शायद आरओ लग नहीं रहा हमारे घर का, क्योंकि इसमें मोटर का फलाना दिगराना बहुत ज्यादा खर्चे हैं। क्या है, मन नहीं, इसलिए मेरा भी लगाने का। हाँ तो देखो क्या कर रहे हैं हम, ये देखो ये आते हैं भाई उस वाले घर से पानी की बोतल भर के, जो कि डुग्गू लेकर आए हैं। ये देखो 4 बोतल, ये हमको एक दिन के लिए इनफ होती है, क्योंकि पानी कम पीती हूँ मैं यहाँ पे रह के। फिर इसका पानी मत पीना, पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये है अपना छोटा सा घर, कभी जब फाइनली कुछ फर्नीचर वगैरह एड ऑन कर लेंगे अब लगाएंगे, ठीक है। भाई मेरे को स्टूडियो बनवाना है अपना इस वाले रूम में, तो कोई भाई ऐसा हो, देखो अगर लुधियाना से है कोई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो यहाँ पे आके मस्त देख सकता है, मतलब रूम वगैरह, और उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, और हम बात कर सकते हैं मतलब कैसे करना है, ठीक है। Yes. और अगर कोई बाहर से है तो भाई मैं बस यही कर सकती हूँ कि मुझे आप सजेशन दे सकते हो कि कैसे बनवाना चाहिए मुझे, या फिर मुझे एक डेमो वीडियो बना के आप दे दो पूरे इंटीरियर का, उस हिसाब से। तो कोई है आपकी जान पहचान में तो प्लीज मुझे या तो उनका कांटेक्ट नंबर शेयर कर दो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम, हाँ, और प्लीज जेन्युइन लोग ही कांटेक्ट करें, हाँ आईडी उनकी मेंशन, मतलब मुझे डीएम कर दो तो मैं फिर, क्योंकि अपने को बढ़िया इंटीरियर डिजाइनर चाहिए इसके लिए, क्योंकि नॉर्मली तो यार अब ये सब भी हमने खुद ही करवाया है अपने मन से, मतलब जो भी है वो भी मैं कर सकती हूँ, बट मैं अभी उतना माइंड में लोड लेना नहीं चाह रही एक्चुअली। तो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि ये जो है ये अपना स्टूडियो बनेगा, क्योंकि मैंने इनसे बोला है कि यार हम दोनों ही तो हैं यहाँ पे रहने के लिए, तो हम स्टूडियो ऊपर क्यों बनाए। मैं स्टूडियो भी ऐसे बनवाऊंगी जिसमें एक या 2 लोगों के लिए बेड हो उसके अंदर आराम से, वो जो अपर स्टेयर्स वाला नहीं है। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी, क्योंकि स्पेस काफी है, नीचे का भी यूजफुल रहेगा, और वो बढ़िया भी लगता है, हाइट भी ज्यादा है घर की। वो वाला बन जाएगा। यस, और फिर यहाँ का भी गाइस प्लान करेंगे कि क्या करना है। ये तो हम ChatGPT से ही बनवा सकते हैं। बना तो सकता है वो, पर थोड़ा सा चीजें लाइक थोड़ी सलाह मिल जाएगी ना, जो लोग करते हैं, हाँ उनको समझ आता है फिर, ठीक है भाई। बाकी तो बाबू ये बंद नहीं किया था क्या मैंने आज। गाइज अपने ना यहाँ पे एक विंडो है किचन में, जिन्हों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। ये देखो यहाँ पर एक विंडो है, जब हमने इनॉग्रेशन कराया था, सेम इनॉग्रेशन की मॉर्निंग में ही ये ब्लाइंड यहाँ पे लगवाया था, क्योंकि मुझे इस पे ऑलरेडी ब्लाइंड लगा हुआ था, जिनके पास इधर पहले था ना, तो यहाँ पे ब्लाइंड ही था। बट मैं सोची पूरे घर में ब्लाइंड ही लगवा दूं। मैं तो खुद ही आपको कब से कह रही हूँ कि ब्लाइंड बनवा लो। हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये मुझे अच्छा बहुत लगता है। गाइस आपने मेरा ये देखा था? हाँ, कल मैं देख रही थी ये, मैंने कहा यार ये कितना बढ़िया लग रहा है ना। मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि आपने 2 लिए थे ये, एक ही लिया था। और ये हम कहीं गए थे ना राजस्थान में, तो वहां से लिया था ये गाइस आप यूज में ले सकते हो, उसमें बल्ब लगा के ना, मिट्टी का है ये, मिट्टी का प्रॉपर, और ये चीनी मिट्टी के हैं, ठीक है। और वो भी मैंने रास्ते से लिया था, वो भी बहुत सुंदर है, इतना सॉफ्ट है ना ये, इसको तो मुझे यार करने का मौका ही नहीं मिला। हमने लिया था वहां से, हम कहीं तो गए थे ना बीच में, हाँ नहीं दिल्ली से वापस आ रहे थे, जब पता नहीं दिल्ली से वापस आ रहे थे। ये हमको इनॉग्रेशन में आया था, और ये तो डुग्गू ने लिया था, अभी मनाली गए थे, और ये जॉन ने मेरे बर्थडे पे दिया था, और वो मीशो से लिया था। मीशो से तो मैंने कुछ नहीं मंगाया जिंदगी में कभी आज तक, मुझे ऑनलाइन चीजें पसंद भी नहीं है। बार बार ना इसको छोटे वाले कुत्ते को गिराया जाए, वो बर्फ पड़ा
इसे, इसके पीछे पड़ी हुई थी, इसको गिराया जाए। ये मुझे इतना क्यूट लगता है, मैं इसको हमेशा इसको देखती हूँ, कोई इसे तो नहीं ले गया उठा के, क्योंकि सबसे छोटा है ना ये, और इसको लैम्प को गिराया जाए। चलो गाइस, मैं अपने पति के लिए मोमोज मंगा दूं भाई, बहुत लेट हो गया। एक्चुअली मोमो होता है भाई, बड़ी मोमोज। सो गाइस, अभी भाई यशु का, जैसे कि आपको पता है, यशु और आदित्य का है आज एकादशी का फास्ट। आजकल उनके फास्ट ही फास्ट हो जा रहे हैं भाई। तो यशु ने बनाई है यहाँ पे मस्त गीली वाली झोल की सब्जी, ठीक है जी, ये देख लो आप कितनी मस्त लग रही है। और यहाँ पे कुट्टू का आटा, और यहाँ पे भाई उबले हुए आलू। कुट्टू के आटे का क्या बनने वाला है? मैंने कहा पराठे बना दूंगी, उसका एक दो बोल रखा ना वो। हाँ, तू भी बना ले बाबू अपना पराठा। और अभी आदित्य तो आया नहीं है भाई, पापा को लेने गया था, पता नहीं आ गया हो तो मुझे नहीं पता। और मैंने अपने मोमोज मंगाए थे तो उसमें 50 मिनट दिखा रहा था, तो मेरे उसमें भी अभी 21 मिनट दिखा रहा है। बस ठीक है, बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा इतना। हाँ, इतना ही बस यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूं, कभी भी आप किचन का काम कराओ ना भाई, व्हाइट पत्थर मत लगवाओ। सही बात है। ये जो आपका ये वाला बोर्ड है ना, लगता तो सुंदर है, लगता तो सुंदर है, में आपको साफ करना पड़ता है। साफ करना पड़ता है, क्योंकि इस पे इतना क्लियर निशान दिखते हैं ना। ऐसा मन करता है कि यार गंदा क्यों हो गया यहाँ से। हाँ, अजीब सा, मतलब नमक भी डाल रही हो ना, वो भी लिटरली दिखेगा कि गिरा है भाई, गिरा है नमक। क्या है? क्या है? मेरे फेवरेट आलू हैं, झोल वाले, हींग वाले। तो कृष्ण जी कहेंगे तू मेरे नाम पे जो आलू बना बना के खाती है ना, मैं क्या बोल, मैं क्या करूँ फिर? चावल खाने की मनाही है, चावल इसके साथ। भगवान सॉरी, आज के दिन में क्या ना चावल खाना। तो देखो, ये कुट्टू का आटा रखा हुआ है, मैंने मंगाया नहीं, कुछ नहीं करना। तो भाई मैं बोल रही थी कि जब भी आपको अगर आटा, कुट्टू के आटे के पराठे बनाने हो तो आप उसके अंदर ये जरूर मिलाएं, क्या बोलते हैं, आलू सॉफ्ट हो जिससे क्या होगा ना कि आपका कुट्टू का आटे का जो पराठा होएगा वो टूटेगा नहीं, और मतलब बढ़िया बनेगा, बढ़िया बनेगा। मतलब मैंने तो बचपन से ऐसे ही सीखा है बनाना, तो इसीलिए मुझे ऐसे ही आता है गाइस। हम तो पकौड़ों में भी आलू मिला मैं देते सही थे। बताऊं तो मैंने कभी भी ना, जब तक मैं मम्मी के साथ थी ना, मैंने कभी भी अपना व्रत का खाना नहीं बनाया घर पे, ना मुझे बनाना आता था। मैं जब से मतलब डूबू के साथ रहने लगी, तब से ही मैंने अपना ये व्रत वाला खाना बनाना शुरू किया है। सच में मैंने कभी नहीं बनाया अपना खाना। तो बाबू मुझे बोल देती, सुनाने की क्या जरूरत है, मैं बना देती बाबू। मेरे को कभी आता नहीं खाना, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। मम्मी कह रही थी नहीं मैं बनाऊंगी, मम्मी तो 5 बजे से लग जाती थी। 5 बजे मम्मी 5 या 5:30 बना के रख देती थी। उनको लगता था भूख लगी होगी, तो वो जल्दी बना लेती थी। उस टाइम तो खैर मैं पतली दुबली हुआ करती थी गाइस, जवानी के दिनों में अपने। इन दिनों की बात और थी, जवानी के दिनों के बाद। पुरानी फोटोज देखती हूँ ना अपनी, जब मेरे बाल ऐसे होते थे, मैं स्किनी सी जीन्स पहन के और बिल्कुल ऐसे पतली सी कमर, 47 kg वेट के साथ, ऐसा लगता है ये मैं ही थी। अब खुद को लड़की कहने का भी मन नहीं करता, लगता है मैं औरत वाली कैटेगरी में आ चुकी हूँ। कोई बात नहीं बाबू, ये तो जीवन की सच्चाई है, हर किसी को आना है एक दिन। हाँ, मैं आप जीवन की सच्चाई पे आपको बता रही हूँ गाइस। आजकल मैं एक सीरीज देख रही हूँ, कोरियन सीरीज, ठीक है भाई। आप लोग ना वो सीरीज देख लो, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम ऐसी कौन सी मूवी, ऐसी कौन सी सीरीज या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनी हो जिसे देख के मैं रोई हूँ भाई। वो देख के मैं लिटरली रोई हूँ, और इतना रोना है ना उसके कुछ सीन्स पे, तो हालांकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो इतनी रियल, और मतलब मैं बता नहीं सकती कोरियंस की है वो, कि भाई वो क्या है तो वो कोरियन सीरीज, लेकिन आप उसको बस एक बार देखो। उन्होंने जो चीज उसमें दिखाई है ना, मैं आपको सच बताऊं ना, तो लाइफ की सच्चाई ही वही है जो उन्होंने दिखाया। इतना रियल मुझे नहीं लगता बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड। वही सीरीज का नाम है, क्या नाम है बाबू? पता नहीं वह क्या है, व्हेन लाइफ गिव यू ट्रिंगरिंग्स, पता नहीं कुछ है, ऐसे ही कुछ है। मैं एग्जैक्ट बताऊंगी आपको, लिख दूंगी नीचे। नेटफ्लिक्स पे एक बार देखो, नेटफ्लिक्स पे है, 16 एपिसोड है, और हर एपिसोड 1 घंटे से ज्यादा का है या फिर 59 मिनट्स का है। लेकिन आप उसको देखोगे ना, आपका परसेप्शन चेंज होने लगेगा, और आप पता नहीं कुछ तो फील करने लगोगे यार। पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं भाई, रुको। जिनको हॉरर, थ्रिलर और सस्पेंस वाली मूवीज पसंद है वो ना देखें, उनको पसंद नहीं आएगी वो। जिनको रोमांटिक और घर परिवार वाली मूवीज पसंद है वो देखें, और जो कुछ ऐसी जो मतलब बहुत रियल, जो तुम वैसे तो तुम उससे वो कर पाओगे, अगर तुम प्यार में बिलीव करते हो तो जरूर देखना। हाँ, प्यार वाली जो होती है ना, सच्चा प्यार। और उसमें जरूरी नहीं है कि लवर का ही प्यार दिखाया है, उसमें हर रिश्ते का प्यार दिखाया है, उसमें हर चीज दिखाई है। रिश्ता कैसे निभाया जाता है, जिंदगी कैसे कटती है, अप्स एंड डाउन्स में लाइफ कैसे कटी जाती है, बच्चों को आपने अपने क्या सिखाया है, आगे वो चल के कैसे बनते हैं। मतलब लाइफ का हर एक फेज, बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे से लेके मरने, हर चीज का दिखाया। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी एक बार सिर्फ जाके देखो भाई, तुम्हारा दिमाग ना खराब हुआ तो मेरा नाम पलट देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पलट बाय। नहीं तो मेरा कुछ आटे का मैंने कुछ कर दिया।
क्या कर दिया ये गाइस। भाई अपने फाइनली मेरे मोमोज आ चुके हैं, ये देख लो। ठीक है, तो फटाक से मैं जरा खाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। आ जाओ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है। बहुत कितना सही दिख रहा है, देख। ओह माय गॉड, इतना सही तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये तो वैसे लग रहा है कैमरे से शूट हो रहा होगा। तभी तो मैं कह रही थी मेरी बात माना करो आप। देखो कितनी बढ़िया लग रही है, टिक्की जैसी बन रही है। टिश्यू पेपर, ये मैंने एक मंगाया रैप। मुझे रैप देखना कैसा है। ये 2 चटनियाँ और ये भाई मोमोज अपने, और ये है इसका केचप। ठीक है जी, तो सबसे पहले भाई मोमोज खोल लेते हैं अपने। थोड़ा साइड होंगे आप मैडम? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ डाल के दिया भाई इसने। मैंने वो प्लेटर मंगाया था ना मिक्स वाला, रुको वहाँ से नहीं दिखेगा गाइस को। देख लो कितने सही दिख रहे हैं। ये हो गए कुरकुरे मोमोज, ये पनीर मोमोज, ये चीज़ कॉर्न मोमोज, और ये पता नहीं कौन से थे, शायद वेजी मोमोज है पर उसमें तंदूरी सॉस है। और ये है भाई इसका पनीर रैप मंगाया मैंने आज। कुरकुरे में सोया है और एक पनीर है इसमें। खोलियो, इसको खोलियो, इसको खोलियो। मुझे हाथ उसमें लगाना पड़ेगा। अच्छा, हाथ भी नहीं लगा सकती क्या अब तू? 2 हाथ धोऊंगी ना, मैं वो बना रही हूँ ना अभी। हाँ, ये है भाई इसका रैप। ये तो मैं भी आपको खा के दिखाती हूँ गाइस, रुको। जल्दी से ये देख लो गाइस, जल्दी से बाइट मारो तो रैप दिखेगा ना। सॉस कौन डालता है? बहुत सॉस खाते हो डुगू आप, ऑलरेडी मीठे मीठे से तो होते हैं। छोमी आई थिंक इसमें एक बंटी आलू टिक्की है और सैलेड है। कैसा है? रैप नहीं खाया ना इसके अपन ने। इसके टाको भी है ना शायद इसके पास। टाको भी है इसके पास, अंदर से खोल लो ना मेयोनीज। ये भाई अपनी हो गई चटनी ये वाली जिसके साथ मोमोज खाते हैं। इस पे थोड़ा काम करना चाहिए इनको बस। तो सबसे पहले आप अपना फेवरेट कुरकुरे मोमो खाओ। यही खा रही है रैपी बाबू। मतलब मैं चाहती हूँ तुम कुरकुरे खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मोमोज ठंडे अच्छे नहीं लगेगा ना, ये फिर भी गर्म है, फिर वो हो जाएंगे। वाओ, ये सोया मोमोज होते हैं कुरकुरे में। मैं आराम से खा लूँ? हाँ जाओ, मैं भी अपना काम करूँ। ये देखो गाइस, मैं ना ये काफ़ी टूट रहा है ना आलू कि काफ़ी इसलिए टूट रहा है क्योंकि पता नहीं क्यों टूट रहा है। तो ये अपने सीख चुके हैं, तो मैं छोटे छोटे ही बना रही हूँ। डुगू का मन होगा तो डुगू भी खा लेंगे। तो बढ़िया दिख रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ बना के। लो फोन ले जाओ डुगू। सो गाइस, अभी भाई रात के बज रहे हैं 11:12 और यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी ना भूख सी फील हो रही थी, तो मैंने यशु को बोला भूख लग रही है। बट ये मैडम जी यहाँ पे अपने इंतजाम करने लग गई। देखो, बट हम अपना इंतजाम किया किस चीज़ का है। यहाँ पे बनाया यशु ने 4 तरह के डिटॉक्स। ठीक है, ये है सबसे पहले धनिया और क्या बोलते हैं जीरा, और क्या डाला बाबू? खाली मेथी, धनिया जीरा और मेथी। ये भैया सिनेमन पाउडर का। इसके अंदर भिगोया, अच्छा ये डिटॉक्स नहीं है, इसके अंदर भिगोया बादाम और अखरोट और काजू और किशमिश। और ये है भाई, ये क्या है बाबू? शतावरी। और उसमें वो भी है ना शतावरी के अलावा गोखरू है। गोखरू ज्यादा नहीं ले सकते ना गोखरू। अब होएगी पतली 24 मोमोज खा के। कोशिश तो कर सकती हूँ, वो मेरा काम है, वो मुझे करना पड़ेगा। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं इस चीज पे अब कोई सफाई नहीं दूंगी। मैंने कमेंट्स पढ़ने तो मकबन भी तो खासकर छोड़ ही रखे हैं। ठीक है, आज पहली बार के महीनों के बाद मैंने मकबन पे कमेंट पढ़े, तो लोगों को और कुछ टॉपिक नहीं मिला, तो लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि ये सब खाते हो तभी कंसीव नहीं कर पा रहे तुम, तभी तुम अनसक्सेसफुल हो, ये हो वो हो। मैं इस चीज पे किसी को कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि बस मैं किसी को बुरा नहीं बोलती, लेकिन अपने शब्दों का हमेशा इंसान को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपकी बातें कही हुई जो होती है ना, उनका फल आपको मिलता है। तो हमेशा ये कोशिश करो कि किसी को बुरा ना कहो। कम से कम जिसने तुम्हारा बुरा नहीं किया उसको तो मत कहो ना। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम में से किसी का भी बुरा किया है, जो तुम मुझे किसी भी चीज के लिए कुछ, और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जो भी बोलो भाई, मेरे को इस घर का लोन उतारना है, हमको बहुत सारी चीजें करनी है। तो मेरे को मकबन भी शूट करना है, मुझे यशस व्लॉग पे व्लॉग भी शूट करने हैं, मुझे खुश भी रहना है, और मुझे अपने आप को रूटीन में दिखाना है, चाहे अब वो मैं जैसे मर्जी दिखाऊं। और उसके लिए मुझे लोग जो मर्जी कहें कि मैं बदसूरत दिखती हूँ, मैं मोटी दिखती हूँ, मैं भैंस दिखती हूँ, मैं फट जाऊंगी, मैं ये मैं वो, तुम्हें जो लगता है मैं वो हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
मुझे अपनी खुशी के लिए जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगी, ठीक है। और मुझे उसके लिए किसी की बुरी बातें सुनना, लिखना, पढ़ना, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। जो तुम्हारा मन में आए तुम बोलो, दैट्स इट। तो भाई मेरी ड्रिंक्स मैंने बना ली, क्योंकि मुझे ये बनाने से और सुबह पीने से अच्छी खुशी मिलती है। मुझे खुशी मिलती है, मुझे नहीं पता ये पी के मैं पतली होंगी या नहीं, बट मैं खुश जरूर रहूंगी। और मुझे लगता है कि खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप भी कोशिश करो खुश रहने की और दूसरों को खुश रखने की, ठीक है। सो मेरे खाने का इंतजाम, आपके खाने का इंतजाम कल रात को 12 बजे आपको मैक्रोनी बना के दी थी मैंने। फिर आज का कल आज का बताओ क्या चाहिए तो सुबह निकल आपको। मुझे सिर्फ ये बता दो कि बाबू ये बना दे। इसमें क्या है, सब्जी इसमें आलू की सब्जी बची मैं है, ये खा लूंगी क्योंकि मैं थोड़ा टाइट सा हो रहा है। तो इसके साथ या रोटी बना दूं? नहीं, खाली यही खा लूंगी बस। बना देती हूँ रोटी। ये दे दे खाली गरम करके, क्योंकि उतनी ज्यादा भूख नहीं है। चलो गाइस, फटाक से खा देती हूँ मैं, फिर हम सोएंगे भाई। और बाबू यहीं पे ब्लॉग एंड कर दें क्या अपन? तो भाई वैसे तो इसके बाद हम सोने ही वाले हैं, तो शायद नहीं बाबू सोएंगे यार। सुबह देख ले कितना लेट उठते हैं अपन यार, डेली का हो गया ये। ऐसे कैसे चलेगा यार? मैं दिन में नहीं सोई यार, मैं सिर्फ लेट ही हुई थी उस टाइम पे। मोमोज को याद कर रही थी मैं। हाँ सही में, तेरी कसम मैं नहीं सोई, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोई। मुझे पता तू बाहर घूम रही थी, तब तो मुझे पता तू बहुत देर तक बाहर थी। 1.5 घंटे बाहर थी। गेट भी तूने बंद कर दिया था। बैठी थी झूले के पास गर्मी में। तो क्यों थी गर्मी में? तेरे को किसी ने बोला था गर्मी में बैठ? तो अकेले रहने का मन था तो बैठ। हाँ, तो फिर तेरी मर्जी थी ना, वो मैंने तो नहीं बोला था तुझे बाबू। लो गाइस बाय।